Hello friends, you are all welcome on this online platform of Pathfinder Academy. Pathfinder Academy के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, कंडीशनल जैसे नाम से क्लियर है, कंडीशनल सेंटेंस में शर्त रखी जाती है। कोई क्या रखी जाती है? शर्त रखी जाती है, और वह शर्त पूरी होती है या नहीं होती है इसके बारे में जानकारी होती है। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का एक मैं एग्जांपल लिखता हूं। इफ यू मीट मी टुमारो आई विल टेल यू द ट्रूथ। यदि तुम मुझे कल मिलते हो, आई विल टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। तो यदि तुम मुझे कल मिलते हो, यहाँ पर ये शर्त रखी गई है, यहाँ पर कंडीशन रखी गई है। यदि आप मिलते हो तो ये अगला काम जो है सच को बताने का, वह पूरा होगा। तो इस तरह से जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये कंडीशनल क्लोज, पहला पार्ट हो गया कंडीशनल क्लोज, और ये दूसरा पार्ट हो गया मेन क्लोज, या मैं यहां पर इसको कहना चाहूंगा, जब मैं बात कर रहा हूं कि पहले पार्ट में कंडीशन रखी जाती है और दूसरे पार्ट में उसका रिजल्ट या परिणाम के बारे में बात होती है, तो इस क्लोज को कहेंगे हम रिजल्टेंट क्लोज। रिजल्टेंट क्लोज, कंडीशनल क्लोज और रिजल्टेंट क्लोज, इसके दो भाग होते हैं। कंडीशनल क्लोज में कंडीशन रखी जाती है और रिजल्टेंट क्लोज में उसका परिणाम के बारे में चर्चा होती है। तो इस तरह से एक कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट होंगे, कंडीशनल क्लोज और रिजल्टेंट क्लोज। ये रिजल्टेंट क्लोज जो होता है उसको मेन क्लोज भी कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशनल टाइप का जो सेंटेंस बनता है वो इफ से बनता है। इफ के अलावा व्हेन, वेदर, अनलेस, अनटिल ये शब्द भी काम में आते हैं। तो कुल मिला के वो शब्द भी कंडीशन को क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर ये कंडीशनल क्लोज बना, ये मेन क्लोज बना। इस तरह से ये पूरा जो सेंटेंस बनता है, ये पूरा एक सेंटेंस जो बनता है, ये जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषता होती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो होता है मेन क्लोज, और दूसरा जो होता है वह सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। ये क्लोज जो है कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कंडीशनल कहलाया। इसको चाहें तो हम, क्योंकि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसलिए चाहें तो हम ये क्लोज जो है वह अपने पूरे अर्थ के लिए, इफ़ यू मीट मी टुमारो, यदि तुम मुझे कल मिलते हो, तो ऐसा लगता है कि मानो कि यह सेंटेंस जो है, ये क्लोज जो है वो अधूरा है, कोई ना कोई आगे कुछ अगला भाग, इसका अगला पार्ट आने वाला है। तो मतलब ये अपने पूरे अर्थ के लिए, ये क्लोज जो है अपने पूरे अर्थ के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। को डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। इसको सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। और ये हो गया मेन क्लोज, ये मेन क्लोज, ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज, या मैं कह दूं ये कंडीशनल क्लोज हो गया, और ये रिजल्टेंट क्लोज हो गया। इस तरह से ये जो कंडीशनल सेंटेंस का जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंस होता है। सेंटेंस टाइप तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के सेंटेंस टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो है सिंपल सेंटेंस, एक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक है कंपाउंड सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरह से एक कंडीशनल सेंटेंस बनता है। अब कंडीशनल सेंटेंस जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल टाइप वन, तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ
कंडीशनल, 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, एक एक करके हम लेंगे। मैं तीनों तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका इफ क्लोज, उसका इफ क्लोज, इफ क्लोज में, इफ क्लोज में प्रयुक्त, इफ क्लोज में प्रयुक्त टेंस, इफ क्लोज में प्रयुक्त टेंस। तो यहां पर हम 3 तरह की बात करेंगे कंडीशनल क्लोज, 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे, और उन कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशनल क्लोज होता है, मतलब इफ क्लोज जो होता है उसमें कौन सा टेंस आता है, पहले उसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला, इफ क्लोज में प्रेजेंट टेंस, इफ क्लोज में प्रेजेंट टेंस। तो यह बन गया कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 1 प्रकार का सेंटेंस बन गया यदि कंडीशनल क्लोज, कंडीशनल क्लोज कह दूं या इफ क्लोज कह दूं, उसमें यदि प्रेजेंट टेंस है तो वो कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस बन गया। इफ क्लोज में, इफ क्लोज में पास्ट टेंस है, यहां पर पास्ट टेंस का मतलब पास्ट सिंपल, मैं लिख देता हूं पास्ट सिंपल, तो यह कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस बन गया। और यदि थर्ड टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है कौन सा होता है, इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, तो यह बन गया कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस। तो इस तरह से 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 2, कंडीशनल टाइप 3। कंडीशनल टाइप 1 कौन सा होता है, जब कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट टेंस होता है। कंडीशनल टाइप 2 कौन सा होता है, जिसमें कंडीशनल क्लोज में पास्ट टेंस होता है। और कंडीशनल टाइप 3 कौन सा होता है, जिसमें कंडीशनल क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब हम एक एक टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस है उसको इलोबरेटली, उसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम देखते हैं। ये इसकी पहचान हो गई, एक बार ये इसकी पहचान हो गई, ये आप ध्यान रखना। टाइप 1 में प्रेजेंट टेंस आता है इफ क्लोज में, टाइप 2 में पास्ट टेंस आता है कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज में, और टाइप 3 प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस उसमें पास्ट परफेक्ट आता है इफ क्लोज के अंदर। ये आपके दिमाग में रख लेना। अब जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर कि कंडीशनल क्लोज और मेन क्लोज, तो ये कंडीशनल क्लोज के अंदर जो है प्रेजेंट टेंस आ गया तो ये कंडीशनल टाइप 1 हो गया। यहाँ अगर पास्ट टेंस आ जाता तो कंडीशनल टाइप 2 हो जाता, और यहाँ पर फ्यूचर, यहाँ पर अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो कंडीशनल टाइप 3 प्रकार का सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं कंडीशनल टाइप 1 पे, हम आते हैं कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस। कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस, जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे तो कंडीशनल क्लोज और मेन क्लोज, उसमें किस तरह का टेंस का प्रयोग होता है इसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। तो कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस मैंने बता दिया, इफ क्लोज, ये हमने लिखा इफ प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के भी इस तरह के जो कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस जो है उसमें प्रेजेंट टेंस के भी 2-3 तरह के कॉम्बिनेशन है। पहले कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट सिंपल आता है, दूसरे कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, और तीसरे तरह के कंडीशनल टाइप 1 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आता है। तो प्रेजेंट
इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल और कंडीशनल क्लोज में फ्यूचर सिंपल। इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल होता है और जो रिजल्टेंट क्लोज होता है उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। यह कंडीशनल टाइप वन सेंटेंस जो है इन्हें प्रोबेबल कंडीशनल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे पहले इसके बारे में लिख देना चाहिए था। ये कंडीशनल टाइप वन सेंटेंस जो है इन्हें प्रोबेबल संभावित शर्त वाले, ठीक है, संभव शर्त वाले, प्रोबेबल या ओपन कंडीशन वाले सेंटेंस भी कहते हैं। प्रोबेबल या ओपन कंडीशन वाले सेंटेंस भी कहते हैं। प्रोबेबल का मतलब संभावित शर्त वाले, ओपन कंडीशन का मतलब खुली शर्त वाले। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि कंडीशनल क्लोज में जो शर्त रखी जाती है उसकी पूरी होने की संभावना होती है रिजल्टेंट क्लोज के अंदर। जो शर्त रखी जाती है उसके परिणाम के प्राप्त होने की पूरी संभावना होती है, इसलिए खुली शर्त वाले, ठीक है, शर्त के पूरी होने की संभावना है इसलिए खुली शर्त वाले वाक्य कह दिया, या संभावित शर्त वाले वाक्य इसको कह दिया गया है, प्रोबेबल या ओपन कंडीशन वाले सेंटेंस। ठीक है, तो इसका पहला कॉम्बिनेशन क्या है? प्रेजेंट सिंपल और आगे रिजल्टेंट क्लोज में फ्यूचर सिंपल। जैसे मैं एग्जांपल यहां लिखता हूं, इफ यू वर्क हार्ड you will pass the exam. If you work hard you will pass the exam. अब यहाँ पर आप देखिए इफ क्लोज है यू वर्क, वर्क मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये इफ क्लोज है, इसमें कौन सा टेंस काम में लिया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस काम में लिया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, और यह रिजल्टेंट क्लोज है, इसके अंदर ये विल पास, विल पास का मतलब फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस काम में लिया गया है। क्लियर है? तो ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। इसका मतलब यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। कठिन परिश्रम करने की संभावना है, अभी समय बाकी है कि अगर आने वाले समय में भी तुम कठिन परिश्रम कर लोगे तो तुम्हारे पास होने की संभावना है। तो खुली शर्त वाले हैं, प्रोबेबल कंडीशन वाले ये सेंटेंस है। तो इसमें टेंस तो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर टाइम की। टेंस भले ही प्रेजेंट है लेकिन टाइम कौन सा बता रहा है? ये फ्यूचर बता रहा है। तो इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, नहीं, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, ठीक है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। मतलब इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो फ्यूचर दिखाने के सेंस में निकल रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। यह प्रेजेंट टेंस किसकी बात कर रहा है? भविष्य की बात कर रहा है। यदि आप टेंस पढ़ते हैं तो टेंस पढ़ते समय भी हमने देखा है फ्यूचर को शो करने वाले, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने वाले, फ्यूचर टेंस तो फ्यूचर को एक्सप्रेस करता ही है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वह भी प्लान्ड फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वह भी क्या करता है? फ्यूचर टेंस को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, फ्यूचर टेंस को दिखाता है। तो इस तरह से यहाँ प्रेजेंट टेंस जो है वो फ्यूचर की बात कर रहा है। यदि कठिन परिश्रम करते हो या करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इसलिए यहाँ जो शर्त रखी गई उसकी पूरी होने की संभावना है, पूरी होने की संभावना है, अभी समय है आने वाला, उसमें यह काम पूरा हो सकता है। इसलिए ओपन कंडीशन, इसको क्या कह दिया है? ओपन कंडीशन सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस कह दिया है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। एक और सेंटेंस हम लेते हैं एग्जाम्पल का, एक और सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पर, इफ आई सी हिम I will
गिव हिम अ लिफ्ट। यदि मैं उसको देखूंगा तो मैं उसको लिफ्ट दे दूंगा। तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन जो है इफ, यहाँ पर भी जो कॉम्बिनेशन है वह प्रेजेंट सिंपल, क्या कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। क्या कॉम्बिनेशन है, फ्यूचर सिंपल का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से एग्जाम में आपको किसी भी एक जगह पे, किसी भी एक जगह पर, या तो यहाँ पर या यहाँ पर ब्लैंक दे दिया जाएगा, खाली स्थान दे दिया जाएगा और चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और चार ऑप्शंस में आपको ये कॉम्बिनेशन पहचानना है। यदि इफ क्लोज में प्रेजेंट टेंस दे दिया है तो जो रिजल्टेंट क्लोज है उसमें फ्यूचर टेंस आएगा, या अभी एक दो कॉम्बिनेशन और देख रहे हैं हम वो आ सकता है। ये हमारे जानकारी में होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पहला कॉम्बिनेशन तो ये हुआ। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ, यहाँ पर ये हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की। दूसरा कॉम्बिनेशन इस टेंस में कौन सा बैठता है, दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा बैठता है इस टेंस में, देखिए इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और रिजल्टेंट क्लोज में भी प्रेजेंट, रिजल्टेंट क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल, इफ क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल और आगे भी प्रेजेंट सिंपल। एक ये कॉम्बिनेशन है। एक ये कॉम्बिनेशन कब बैठता है, देखिए मैंने क्या लिखा है, इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। यदि तुम बर्फ को गर्म करोगे तो वो वाटर में, पानी में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर इफ़ यू हीट, हीट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लिया है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, इफ क्लोज में क्या काम में लिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लिया गया है। और इट टर्न्स, ये टर्न्स भी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ईट होने के कारण यहाँ पर वर्ब के साथ में एस लगा रखा है, तो इट टर्न्स इनटू वाटर। तो ये रिजल्टेंट क्लोज जो है यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लिया गया है। तो एक इस तरह का कॉम्बिनेशन भी बनता है। तो यह भी कंडीशनल टाइप 1 प्रकार के या ओपन या प्रोबेबल कंडीशन प्रकार के सेंटेंस कहे जाएंगे, जिसमें प्रेजेंट सिंपल इफ क्लोज में और रिजल्टेंट क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल आएगा। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन कब बनते हैं, जब एक काम, ये एक शर्त जो है वह रखी जाती है तो दूसरा उसका जो रिजल्ट जो है वो स्वतः आता है, ऑटोमेटिक दूसरा रिजल्ट आता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ इफ आई बॉइल वाटर इट चेंजेस इनटू वेपर। इफ आई बॉइल वाटर इट चेंजेस इनटू वेपर। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लिया है, यहाँ पर भी कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली गई है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इट चेंजेस फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस जोड़ दिया है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। यदि मैं पानी गर्म करता हूँ तो वह भाप में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही, मतलब ये काम करेंगे, यदि ये शर्त पूरी करेंगे तो ये काम ऑटोमेटिक होगा। तो जब एक काम करने पर दूसरा काम स्वतः प्राप्त होता है, तो ऐसे काम के लिए दोनों ही क्लोज जो है उनमें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रयोग में आता है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन है
ओपन कंडीशन वाले या कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस का जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? ये दूसरी तरह का कॉम्बिनेशन है। अब तीसरी तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और फिर आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। इफ क्लोज में इफ प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आगे रिजल्टेंट क्लोज में जो है वह फ्यूचर सिंपल या प्रेजेंट सिंपल, ज़्यादातर फ्यूचर सिंपल ही आएगा। एक कॉम्बिनेशन ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यदि इफ क्लोज में तो आगे फ्यूचर सिंपल आएगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं हम, इफ ही इज staying with us, if he is staying with us, we will be pleased लिख दूं या we will be pleased। ठीक है, तो यहाँ पर यदि वह हमारे साथ ठहरता है तो हम बड़े खुश होंगे, यदि वह हमारे साथ ठहरता है तो हम बड़े खुश होंगे। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन रखने के लिए, यहाँ पर कंडीशन बताने के लिए मैंने कौन सा टेंस काम में लिया है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम में लिया। कौन सा टेंस काम में लिया है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम में लिया है। और आगे कौन सा है? विल प्लस बी प्लस प्लीज्ड, मतलब विल बी प्लीज्ड, तो ये भी क्या हो गया? पैसिव हो गया, फ्यूचर सिंपल का पैसिव हो गया ये। तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस, तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस और यहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से ये तीसरा कॉम्बिनेशन जो है ओपन कंडीशन वाले कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर सिंपल का है। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा। एक और तरह का हम एक चौथे तरह का और इसमें कॉम्बिनेशन बैठता है, एक और चौथे तरह का कॉम्बिनेशन बैठता है। चौथे तरह का कॉम्बिनेशन जो बैठता है वो क्या है? इफ के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस ही आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और साथ में यहां पर विल या शैल या वुड कुड, ठीक है, के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये भी कॉम्बिनेशन जो है, यह कॉम्बिनेशन भी फ्यूचर सिंपल, क्या है? फ्यूचर सिंपल, ये कॉम्बिनेशन बैठेगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल का कॉम्बिनेशन बैठेगा। इसका एग्जांपल देखिए क्या है। If you have finished your dinner, I would ask waiter। इफ यू हैव फिनिश्ड योर डिनर आई वुड आस्क वेटर, यदि तुमने अपना भोजन कर लिया हो तो मैं वेटर को बुलाऊं। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस है? हैव फिनिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में लिया है, और यहाँ पर फ्यूचर सिंपल या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने रिजल्टेंट क्लोज काम में लिया है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वह इफ क्लोज में यहाँ पूरी तरह से काम में आ रहा है। प्रेजेंट सिंपल भी काम आ रहा है,
प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हम देख रहे हैं काम आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ फ्यूचर सिंपल आ गया, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी काम में आ रहा है। एक इसके अंदर जो पांचवा तरह का बन रहा है, पांचवी तरह का बन रहा है, वो यहाँ पर आपका एक बन रहा है यहाँ पर इम्पेरेटिव। इफ क्लोज में, इफ क्लोज के अंदर, इफ क्लोज के अंदर, इफ क्लोज में इफ प्लस इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस या क्लोज है ना, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव क्लोज। और आगे यहां पर फ्यूचर सिंपल, यहां पर भी क्या है, फ्यूचर सिंपल। देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जैसे मैं यहां पर यही जो सेंटेंस लिया है, यही जो सेंटेंस यहां पर लिया हमने, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है, इसी को मैं लिखता हूं यहां पर, इसी को मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, वर्क हार्ड एंड you will pass the exam, work hard and you will pass the exam, ठीक है, ये हमने लिखा है। यहां पर ये वर्क हार्ड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लिए, तो मतलब ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो इफ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो काम में लिए, इसका मतलब इंपेरेटिव क्लोज हुआ। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो मैंने इफ यू वर्क हार्ड की जगह वर्क हार्ड एंड यू विल पास द एग्जाम, इस तरह से। तो इफ क्लोज जो होता है कंडीशनल क्लोज, उसमें इफ काम में नहीं लिया जाता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या होता है, यह क्लोज स्टार्ट होता है। इस तरह से हमने देखे 5 तरह के कॉम्बिनेशन, 5 तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर कंडीशनल टाइप 1 जो सेंटेंस हैं उनमें बन सकते हैं। 5 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 5 तरह के कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है, और स्पेशली जो आपके हायर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके रीड मेंस का एग्ज़ाम है या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, या आप और भी हाई लेवल के एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी है, बैंक के, तो वहाँ पर ये 5 तरह के जो सेंटेंस है, जो कॉम्बिनेशन है, उनको पूछा जा सकता है। तो ये कंडीशनल टाइप 1 प्रकार के हमने इतने डिटेल में पढ़ लिए। इसमें एक और बात जो ध्यान में रखने वाली है, इफ के स्थान पर, इफ के स्थान पर, इफ के स्थान पर क्या क्या काम आ सकता है, इफ के स्थान पर यहां पर काम आ सकता है, व्हेन काम में आ सकता है, अनटिल काम में आ सकता है, अनलेस काम में आ सकता है, प्रोवाइडेड काम में आ सकता है। ये सारे शब्द भी कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस जो हैं उनमें इफ की जगह ये शब्द भी काम में आ सकते हैं। जैसे इसी को काम में लेता हूं मैं, जैसे इफ की जगह मैंने रख दिया अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम, Until you work hard you will not pass the exam। जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तब तक तुम परीक्षा पास नहीं कर सकते हो। तो ये until और unless, ये until और ये unless जो 2 शब्द हैं, ये नेगेटिव शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं, नेगेटिव शब्द हैं। नहीं के अर्थ में इसका मीनिंग निकलता है, नहीं के अर्थ में, ठीक है। Until you work hard, जब तक कि कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। तो ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए आगे हमको नेगेटिव, इसका मीनिंग भी नेगेटिव निकलेगा, और आगे जो है जो अगला क्लोज है रिजल्टेंट क्लोज, उसमें भी नॉट हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको चाहूँ तो वैन से भी लिख सकता हूँ मैं, इसको चाहूँ तो वैन से भी लिख सकता हूँ, वैन यू वर्क हार्ड, जब तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास द एग्जाम, तुम परीक्षा पास हो जाओगे। तो इस तरह से यह अनटिल, व्हेन, अनलेस, प्रोवाइडेड, ये सारे शब्द भी इफ की जगह पर क्या हो सकते हैं, काम में आ सकते
इस तरह से ये डिटेल कंडीशनल टाइप 1 प्रकार का सेंटेंस हमने देखा। हमने क्या देखा? कंडीशनल टाइप 1 प्रकार का सेंटेंस हमने देखा। अब दूसरे टाइप का कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस, कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें इम्प्रोबेबल कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन वाले सेंटेंस भी कहते हैं। इम्प्रोबेबल कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन। इम्प्रोबेबल कंडीशन का मतलब असंभावित शर्त वाले। नाम से क्लियर है कि जो शर्त रखी जाती है इफ क्लोज में उसकी पूरी होने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक। जो शर्त रखी जाती है वो एक तरह से काल्पनिक शर्त होती है, जो कि काल्पनिक होने के कारण जो है वह उसकी प्राप्ति, उसका परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये कंडीशनल टाइप 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनको इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है? देखिए, इफ क्लोज जो है इसमें इफ प्लस पास्ट सिंपल, इफ क्लोज प्लस पास्ट सिंपल, और रिजल्टेंट क्लोज में वुड या कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कॉम्बिनेशन इसमें होता है। इफ प्लस पास्ट सिंपल होता है, मैंने बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया। ये कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस जो है इनका कॉम्बिनेशन क्या है? कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस का कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, पास्ट सिंपल टेंस होता है। इफ क्लोज में क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। तो अभी हम उसी की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की टेंस की ही बात कर रहे हैं। तो इफ क्लोज में पास्ट टेंस आएगा। अब क्या आएगा? इफ क्लोज में पास्ट टेंस आएगा। इसका हम एक एग्जांपल लिखते हैं। एक एग्जांपल हम अच्छा सा इसका लेते हैं। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें उधार देता। ना तो मेरे पास पैसा है ना उधार दे सकता हूं। मतलब टेंस काम में लिया है पास्ट, लेकिन ये बात कर रहा है प्रेजेंट टाइम की, ठीक है। इसके मीनिंग से यदि मेरे पास पैसा होए या पैसा होता तो तुम्हें उधार दूं या देता। तो इसका मतलब ना तो पैसा है ना ही उधार दे सकता हूं। मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, पास्ट टेंस को काम में लेकर के और प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो पैसा होता मतलब काल्पनिक बात हो रही है, जो चीज नहीं है वो बात हो रही है, एक तरह से काल्पनिक बात हो रही है, इम्प्रोबेबल बात हो रही है, असंभावित बात हो रही है, असंभावी बात हो रही है। तो ऐसी बात रखी जाती है पास्ट टेंस में जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है रिजल्टेंट क्लोज के अंदर, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन पहला है, इफ प्लस पास्ट सिंपल। एक इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन एक और आता है, ये तो पहला कॉम्बिनेशन यहाँ बता दिया मैंने। ये दूसरा कॉम्बिनेशन, इफ दूसरा कॉम्बिनेशन है ये, इफ प्लस वर। स्पेशली ये वर जो है ये भी पास्ट ही है, पर स्पेशली ये अलग से बता रहा हूं मैं, वुड या कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। स्पेशली ये भी पास्ट सिंपल का ही भाग है। ये वर लिखूं मैं चाहे हेड लिखूं, देखिए
यदि मैं इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड, अब ये हैड लिखा है सर, तो हैड लिखा है तो हैड तो जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में कब आता है? जब हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो पास्ट परफेक्ट बनता है। यदि हैड अकेला आता है तो वो मेन वर्ब के रूप में काम करता है, और मेन वर्ब के रूप में काम करता है, और पास्ट सिंपल टेंस होता है। 3 फॉर्म होती है इसकी, हैव, 3 फॉर्म क्या होती है? हैव, हैड और हैड, इस तरह से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ सेकंड फॉर्म काम मिली है, वर्ब की सेकंड फॉर्म काम मिली है, इसका मतलब वो पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है। तो इफ के साथ वर, इफ क्लोज में वर आएगा, तो ये भी हाइपोथेटिकल, इसके अंदर बहुत ही काल्पनिक बात रखी जाती है इसमें भी। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। यदि मैं पक्षी हूं तो मैं उड़ूं, यदि मैं पक्षी होता तो उड़ता, ना तो मैं पक्षी हूं ना उड़ सकता हूं। तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है, काल्पनिक कंडीशन रखी है इसमें। तो ये जब कल्पना इस तरह से, मैं यदि ऐसा होता, इफ आई वर यू, मैं यदि तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, ठीक है, आई वुड हेल्प हिम। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम्हारी जगह, तुम होता या तुम्हारी जगह होता, तो मैं उसकी मदद करता। तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल वर्ड से हाइपोथेटिकल कंडीशन रखी जाती है। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, ठीक है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी मदद करता। तो ये पहला आप मान लीजिए पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन है, और दूसरा वर्ड के अंदर ये आता है, ये भी पास्ट सिंपल के अंदर ही आता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एक इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन आपका आएगा वो आपका आएगा पास्ट सिंपल, और इसके साथ में पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल। देखिए तीसरे प्रकार का इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है, एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इफ के साथ पास्ट, इफ प्लस इफ के साथ पास्ट सिंपल, ठीक है, और आगे भी पास्ट सिंपल, ठीक है। रिजल्टेंट क्लोज जो है, परिणाम दिखाने वाला क्लोज है, उसमें भी पास्ट सिंपल। अभी तक तो हम देख रहे थे ये वुड कुड, इसमें अधिकांश जो है इस टाइप ऑफ कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस में अधिकांश वुड कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एक कॉम्बिनेशन इसके अंदर ये भी बनता है, पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन भी बनता है। जैसा कि मैंने अभी कंडीशनल टाइप 1 में भी एग्जाम्पल दिया था। If she abused him, he got angry. If she abused him, यदि वो उसको गाली देती है तो उसने उसको गाली दी तो वह गुस्सा हुआ, ठीक है। यहाँ पास्ट सिंपल, जैसे हमने यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन देखा था, हमने ये प्रेजेंट सिंपल कंडीशनल टाइप 1 में। तो कंडीशनल क्लोज में जो काम होता है उसके परिणाम तो ऑटोमेटिक जो है दूसरा कार्य होता है। वैसे के वैसे पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है। जो कंडीशनल क्लोज, इफ क्लोज में जो काम होता है उसके परिणाम तो ऑटोमेटिक दूसरा काम होता है। उसने उसको गाली दी तो वह गुस्से हुआ, तो इस काम के कारण यह काम ऑटोमेटिक हुआ, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर जो है पास्ट सिंपल, इधर भी पास्ट सिंपल आया, ये पास्ट
सिंपल या इनडेफिनेट कह दूं मैं, और इधर भी क्या आया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म गेट गॉट गॉट, इधर भी पास्ट सिंपल, ये कॉम्बिनेशन आया। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये बैठता है। अब यहां पर पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट एक्शन की बात व्यक्त कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पास्ट एक्शन की बात व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने तीन तरह के कॉम्बिनेशन देखे, तीन तरह के कॉम्बिनेशन देखे। एक तो पास्ट सिंपल टेंस और वुड और कुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ प्लस वर और वुड और कुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पास्ट सिंपल ही है। ठीक है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, ये ध्यान रखना आपको। ये पास्ट सिंपल का एक और कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ, और ये थर्ड तरह का पास्ट सिंपल दोनों जगह आ रहा है। एक ये वाला एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ तुमको। ये जो है इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, पास्ट सिंपल और वुड कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका दे देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल क्या दूँ मैं, इफ अ थीफ came in my house, if a thief came in my house, I would call a police। ठीक है, यदि मेरे घर में चोर आता है तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, यदि चोर आता है तो पुलिस को बुलाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये केम जो आया, ये जो केम आया, केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल हुआ, ये क्या हुआ, पास्ट सिंपल। ठीक है, और यहाँ वुड कॉल जो हो गया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो ये पास्ट सिंपल प्लस वुड कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर मैंने बताया। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, इफ ही ट्राइड अगेन he could pass, if he tried again he could pass, यदि वह वापिस प्रयास करता है तो वो पास हो सकता है। तो वुड तो जो है, ये जो वुड है ऐसे सेंटेंस में वुड जो होता है, यहाँ मैंने जो कॉम्बिनेशन लिखा है, ये वुड जो होता है वो तो फ्यूचर मतलब संभावना दिखाता है, ये क्या, ये जो है वो फ्यूचरिटी दिखाता है। ठीक है, और ये कुड जो है वो क्या दिखाता है, कैपेबिलिटी दिखाता है, संभावना पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो इफ ही ट्राइड अगेन ही कुड पास, ही वुड पास भी लिख सकता हूँ, ही कुड पास भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह पास हो सकता है, यदि वह प्रयास करता है, वापिस प्रयास करता है, पुनः प्रयास करता है, तो वो पास हो सकता है। ठीक है, यदि वह पुनः प्रयास करे तो वो पास होवे। ठीक है, ना तो वो पुनः प्रयास कर रहा है ना वो पास होगा। तो मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये सारा ही ये जो कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस है उसमें काम में लिए जाने वाला टेंस जो है वो तो पास्ट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करता है। वो किसकी बात करता है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है। तो कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रखी जाती है जो कि पूरी नहीं होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, काल्पनिक शर्त रखी जाती है, असंभाव्य शर्त रखी जाती है जो कि पूरी नहीं हो सकती है। तो एक ये कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंस ये हमने देखा। अब आपका आ गया थर्ड नंबर का कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस, कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस। ठीक है, 2 तक देख लिया हमने। अब कंडीशनल टाइप थर्ड जो है वह सेंटेंस हम देखते हैं। इसको इम्पॉसिबल, अभी तक इम्प्रोबेबल था, अब इम्पॉसिबल या क्लोज्ड कंडीशन वाले सेंटेंस कहते हैं। इम्पॉसिबल या क्लोज्ड कंडीशन वाले सेंटेंस कहते हैं। ठीक है,
या इसे अनफुलफिल्ड कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन सेंटेंस भी कहते। असंभव शर्त वाले, बंद शर्त वाले, ठीक है, अनफुलफिल्ड जो पूरी नहीं की जा सकती है ऐसी शर्त वाले वाक्य। अब असंभव शर्त वाले वाक्य कौन से हो सकते हैं? ऐसे वाक्य जिसके अंदर ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जिसमें कंडीशन जो रखी जाती है वो भूतकाल में रखी जाती है। कभी भूतकाल में किसी समय वो काम होता तो वह भूतकाल में प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन अब तो वर्तमान काल आ गया तो भूतकाल की बात को अब पूरा नहीं किया जा सकता है। तो मतलब क्लोज कंडीशन कैसी है? क्लोज, खत्म, बिल्कुल खत्म है। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं टाइप 3 वाले, इसमें इफ क्लोज जो होता है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, क्या कॉम्बिनेशन होता है? पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। और आगे कॉम्बिनेशन होता है वुड या कुड, शुड भी आ सकता है, ठीक है, और माइट भी आ सकता है, ठीक है, प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बैठता है कंडीशनल। हमने स्टार्टिंग में देख लिया था पास्ट परफेक्ट, क्या आ रहा है भाई? पास्ट परफेक्ट हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, कि यह कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस जो है वह कंडीशनल क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। अभी तक पास्ट परफेक्ट इसमें नहीं आया, इसमें पास्ट सिंपल ही चल रहा था। इसमें प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहे थे और इसमें पास्ट सिंपल टेंस चल रहा था इसमें अब तक, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट आते ही वह कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस होगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब भूतकाल की बात करेगा वो, ठीक है। टेंस भी पास्ट है और टाइम भी पास्ट है, भूतकाल टेंस है और भूतकाल का ही समय है, ठीक है। देखिए इसके अंदर इस वाले शर्तवाचक वाक्य में क्या है? इफ you had run fast, you would have या could have won the race. If you had run fast, you would have won the race. सबसे पहले अपन कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रन, रैन, रन, तीन फॉर्म होती है, रन, रैन, और तीसरी फॉर्म वापस जो है पहली फॉर्म के समान ही होती है, रन। तो हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये पास्ट कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पर वुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। वुड या कुड, वुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड। तो यदि तुम तेज दौड़ते तो तुम जीत सकते थे। अब पहली बार अपन ने थे काम में लिया, कंडीशनल सेंटेंस में पहली बार हमने थे काम में लिया। हालांकि यहाँ पर ये पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल का जो कॉम्बिनेशन था ये भी पास्ट एक्शन ही है, ये भी क्या है? पास्ट एक्शन ही था, यहाँ पर भी पास्ट एक्शन था। बाकी जो कॉम्बिनेशन थे कंडीशनल टाइप 2 में, बाकी कॉम्बिनेशन थे वह प्रेजेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। प्रेजेंट की, पास्ट टेंस तो पास्ट था लेकिन टाइम प्रेजेंट था। और अब यहाँ पहली बार थे की बात हो रही है। यदि तुम तेज़ दौड़ते तो तुम जीत सकते थे। यदि यार पिछले साल जो दौड़ हुई उसमें तुम बहुत अच्छा दौड़े, अगर तुम थोड़ा और तेज़ दौड़ते तो तुम रेस जीत जाते। लेकिन भूतकाल की बात है, अब उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता है। तो क्लोज कंडीशन, कंडीशन कैसी है? जो कि बंद हो गई है, जो कि जिसके बारे में बात हो सकती है लेकिन इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। तो क्लोज कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन है, अनफुलफिल्ड है, जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो ये आपका क्या आ गया? ये कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस जो है वो आपका इसमें आ गया, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हमने देखा, इसमें पास्ट टाइम है, पास्ट टेंस है, टेंस भी पास्ट है और टाइम भी पास्ट ही है, पास्ट की ही बात कर रहा है ये।
एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। इफ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड द सीक्रेट। यदि वह मुझसे पूछता, ठीक है, तो मैं उसे सीक्रेट बता देता। ठीक है, सीक्रेट बता सकता था। यदि वह मुझसे पूछता तो मैं उसे सीक्रेट, रहस्य बता सकता था। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट, और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो ये भी पास्ट की बात है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अब इस टेंस की एक खासियत क्या है, इफ के स्थान पर, ये जो कंडीशनल टाइप थर्ड सेंटेंस है, इसमें इफ के स्थान पर हैड काम में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हैड को काम में लेकर के मैं कंडीशन रख सकता हूं। हैड ही आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड द सीक्रेट। हैड ही आस्क्ड मी, यदि वह मुझसे पूछता, आई वुड हैव टोल्ड द सीक्रेट, तो मैं उसको सीक्रेट बता देता। ठीक है, तो अपन ने कंडीशन रखी, हैड से कंडीशन रखी। किससे कंडीशन रखी है? हैड से कंडीशन रखी है। तो टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में हैड तो इफ क्लोज में आता ही है, लेकिन इफ के स्थान पर हम हैड को काम में लेकर के हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना करके आगे का पोर्शन रिजल्टेंट क्लोज के अंदर वैसा ही रहेगा। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। एक इस टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इफ क्लोज के अंदर, इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आता है, और आगे आगे जो है वही बात वुड या कुड या शुड या माइट, वुड हैव और साथ में बीन लग जाएगा, वुड कुड हैव बीन। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन भी बनता है, ये कॉम्बिनेशन भी बनता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिखता हूँ, इफ आई हैड नॉट बीन वियरिंग हेलमेट, यदि मैंने हेलमेट नहीं पहनी होती, आई कुड हैव बीन इंजर्ड seriously if I had not been wearing helmet, had प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ में ing, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ में ing, ये टेंस कौन सा बनता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कॉम्बिनेशन है, हैड बीन वर्ब के साथ में ing। तो यदि मैंने हेलमेट नहीं पहनी होती, ठीक है, तो आई कुड हैव बीन इंजर्ड सीरियसली, तो मैं बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया होता। ठीक है, तो कुड हैव बीन इंजर्ड, ठीक है, कुड हैव बीन इंजर्ड, तो ये भी पास्ट की बात कर रहा है। एक कॉम्बिनेशन, ये जो कंडीशनल टाइप 3 का जो सेंटेंस बनता है उसमें एक कॉम्बिनेशन जो है वह यह भी बनती है। क्या बनती है? यह भी बनती है। ठीक है, तो ये पास्ट एक्शन है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस बन गया। क्लियर है? तो इस तरह से हमने आज यहाँ पर तीनों टाइप्स के हमने
कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आज डिस्कशन किया, डिटेल डिस्कशन किया है। और ऐसा डिटेल डिस्कशन बहुत ही कम जो है आपको बताया जाता है। इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आपका यह जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वह किसी भी टॉपिक के बाद करनी बहुत आवश्यक है। उसी के बेस पर हम उस टॉपिक का जो डिस्क्रिप्शन है वो समझ पाते हैं, उसका जो मीनिंग है उस टॉपिक का, और जो उसका एप्लीकेशन है तो किस तरह से हम अप्लाइड कर सकते हैं, एप्लीकेशन व्यवहारिक रूप से किस तरह से काम में ला सकते हैं नियमों को जो हमने पढ़े, वो सारे एक्सरसाइज और प्रैक्टिस एक्सरसाइज के थ्रू ही हो पाता है। तो हम उसके अंदर और डिटेल से बात करेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे। जय भारत और राधे राधे।